बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। पायल मलिक से एक सवाल पूछा गया उनके अपने पति अरमान मलिक पर लगे रेप के इल्जाम को लेकर, जिस पर पायल मलिक बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट अरमान मलिक नाबालिग से रेप का आरोप है। बता दूं कि सोशल मीडिया पर FIR की कॉपी वायरल हो रही है। एक FIR की कॉपी है जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और उस FIR की कॉपी जो शेयर की है सोशल मीडिया पर, उसमें दावा किया जा रहा है कि अरमान मलिक पर उनकी ही नाबालिग नौकरानी से रेप के आरोप हैं। जी दोस्तों, बता दूं कि हर जगह अरमान मलिक की ही चर्चा है। बता दूं कि कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, क्योंकि अब जियो सिनेमा ने उसे फेक बताया है। और कहीं ना कहीं मुझे अरमान मलिक और पायल मलिक पर मतलब कि एक सॉफ्ट कॉर्नर जानने लगा था, क्योंकि पायल मलिक हर रोज नया एक ब्लॉग शेयर करती है और उनके ब्लॉग को देखकर और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि इन पर जाती हो रही है कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं इन पर। जब से बिग बॉस के घर में गए हैं तब से कहीं ना कहीं इनकी फैमिली पे इफेक्ट तो पड़ ही रहा है, बच्चों पर भी पड़ ही रहा है। कि पायल मलिक हर रोज अपने नए एक वीडियो में कभी तलाक की बात करती है, कभी सुसाइड की बात करती है, कभी बच्चों की बात करती है। किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बाहर पायल मलिक छाई हुई है, अंदर अरमान मलिक और कृतिका मलिक छाए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इंसान हैं, हमें भी दया आ जाती है, हमें भी बुरा फील होता है किसी के साथ इतनी भी जाती ना हो। लेकिन एक मुद्दे पर वो चुप क्यों है? क्यों अरमान मलिक रेप केस को लेकर चुप है पायल मलिक? लेकिन जब पायल मलिक से पूछा गया उनके अपने पति, क्योंकि अभी तो सब कुछ ठीक है, तीनों बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, जब अरमान मलिक के बारे में पायल मलिक से बिग बॉस OTT से निकलने के बाद पूछा गया रेप के आरोप को लेकर, तो पायल का चेहरा उतर गया। पायल तो दोस्तों, जैसे मुझे पता चला कि अरमान मलिक का इंटीमेट वाला वीडियो भी फेक निकला, लेकिन जब मैं आज सुबह सोकर उठा और मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया तो मुझे एक वीडियो दिखाई दिया और मैंने देखा आज तक का एक वीडियो, और उस वीडियो में मैंने देखा, और वो वीडियो है चिराग कोठी जी का, जो कि डिप्टी एडिटर हैं आज तक डिजिटल के। तो उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो बात कर रहे हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान मलिक की और उनके रेप केस की। जी दोस्तों, ये बात 2019 की है, जब अरमान मलिक पर FIR दर्ज हुई थी अपनी ही नाबालिग नौकरानी से ड्रग्स देकर रेप करने पर। इन पर FIR दर्ज है, तो देखिए वीडियो में। अरमान मलिक, जिस पर यह आरोप है कि उसने अपने घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को ड्रग्स देकर उसके साथ रेप किया, FIR दर्ज हुई। ये मामला अभी कोर्ट में है। बता दूं कि ये केस अभी कोर्ट में है और चिराग जी का कहना है कि ये अधिकतर इन मामलों में बहुत स्पीड ट्रायल होता है ताकि जो भी स्थिति हो क्लियर हो। चिराग जी का कहना है कि इस तरह के केसों में अभी तक फिलहाल फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि रेप केस लगना एक बहुत बड़ी बात है। बता दूं कि ये केस को 3-4 साल हो गए हैं और अभी तक इस केस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। बता दूं कि लड़की ने खुद बयान दिया था थाने में जाकर कि अरमान मलिक ने ड्रग्स देकर उनसे रेप किया था, और इस मामले पर उनकी वाइफ को भी पता था। तो भाई पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि इस केस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। और चिराग कोठी का कहना है कि ये संगीन मामला था, इस पर खुद बच्ची ने बयान दिया था कि भाई इंजेक्शन लगा के रेप किया गया, और वो बच्ची उस टाइम पर नाबालिग थी। आपकी मानसिकता क्या थी कि एक नौकरानी आपके घर में आई काम करने के उद्देश्य से ही, लेकिन आपने जो आरोप है कि आपने उसके साथ बलात्कार कर लिया, इसके बाद उसने मुकदमा दर्ज कराया, इसमें उनकी वाइफ का भी नाम है कि समझौता कराने की कोशिश की गई और तमाम चीजें। तो इस मामले को इतने ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया गया? और अभी ये केस कोर्ट में पेंडिंग है। देखिए, दो चीज तो क्लियर है कि अरमान मलिक पर ये केस लगा हुआ है और ये कोर्ट में पेंडिंग है, और सभी का कहना है कि आखिर 3-4 साल हो गए तो ये केस ठंडे बस्ते में क्यों है अभी तक? क्योंकि ये केस एक क्राइम केस है और इस केस पर ये कार्रवाई इतनी स्लो क्यों? और मैंने जब ये वीडियो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक सोशल मीडिया में कुछ क्लियर नहीं था कि क्या फेक है क्या रियल है, लेकिन जब मैंने ये इंटरव्यू देखा मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए। और बता दूं कि इस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि गलती हो जाती है, ऐसा है वैसा है। तो उन लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये गलती नहीं, ये क्राइम होता है, और रेप एक ऐसा क्राइम है जिसकी कोई भी सजा छोटी है। सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रहा था, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गलती किसी ने कर दी तो अब उसको ये थोड़ी कि सारे अच्छे काम उसके भूल जाओगे। देखिए, ये एक अलग इशू है। ये गलती ऐसी नहीं है कि ये भूलने वाली गलती नहीं है, कोई मामूली गलती नहीं है। ये बिल्कुल सोची समझी जो आरोप हैं, हम सिर्फ अभी आरोप पर बात कर रहे हैं। मामला कोर्ट में है, पेंडिंग है। जी दोस्तों, आपको क्लियर कर दूं कि अभी ये मामला कोर्ट में है और अभी तक सिर्फ आरोप है अरमान मलिक पर। हालांकि ये चिराग कोठी जी का इंटरव्यू 5-6 दिन पुराना है, इससे ये चीज तो क्लियर हो गई कि अरमान मलिक पर नाबालिग से रेप के आरोप लगे हैं और इनका ये मामला कोर्ट में है। और क्वेश्चन बिग बॉस जूरी पर भी उठाए जा रहे हैं कि बिग बॉस ने ऐसा कंटेस्टेंट क्यों चुना जिस पर ऐसे क्राइम के आरोप है। जी दोस्तों, बता दूं कि फिर मैंने हिंदुस्तान न्यूज की एक न्यूज पढ़ी जिसमें कहा जा रहा है कि एक FIR कॉपी शेयर की गई है सोशल मीडिया पर। उसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें लगे आरोप अरमान मलिक की नाबालिग लड़की के हैं जो झाड़ू पोछा का काम करती थी इनके घर पे। जी दोस्तों, बता दूं कि अब अरमान मलिक का
रेप केस का मामला तेजी से फैल रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से बहुत सारे डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट देख दावा किया जा रहा है कि ये बिग बॉस OTT 3 कंटेस्टेंट अरमान मलिक पर हुए रेप केस की FIR कॉपी है। बता दूं कि इसमें लड़की की तरफ से शिकायत की गई है कि संदीप ने ड्रग्स के इंजेक्शन लगाकर उनके साथ रेप किया और इस सारे कारनामे से उसकी वाइफ पायल वाकिफ है। जी दोस्तों, बता दूं कि अरमान मलिक पर उनके घर काम करने वाली नाबालिग लड़की के रेप के आरोप हैं और जो सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं उस डॉक्यूमेंट में पीड़ित लड़की ने लिखा है, मेरे 3 भाइयों ने मुझे छोड़ दिया था, मम्मी और मेरा छोटा भाई साथ में रहते थे, तो गुजारे के लिए झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चे देखना आदि का काम कोठियों में जाकर करने लगी थी। मुझे ना बताते हुए भी अजीब फील हो रहा है। मेरी मम्मी ने मुझे संदीप के घर पर 24 घंटे के लिए रख दिया। मैं उसके यहाँ झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना बनाना और चीकू को रखती थी जो कि बहुत छोटा था। संदीप की दूसरी बीवी भी थी जो वहीं रहती थी। बता दें कि अरमान मलिक का असली नाम संदीप है। यूट्यूबर ब्लॉगर बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला है। बता दूं कि पीड़िता लड़की ने आगे लिखा है, कभी कभी संदीप भैया गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार देते थे। दिसंबर में संदीप का पूरा परिवार अहमदाबाद चला गया तो उसने मुझे इंजेक्शन लगाकर मेरे साथ रेप किया। मैंने ये बात डर के मारे मम्मी को नहीं बताई। वो मुझे ड्रग्स की सुई लगाकर रेप करता था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। पायल को सब पता था और वो मुझे छुट्टी नहीं देती। वह मुझे पीटता भी था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे और कुछ नहीं कहना। जी दोस्तों, बता दूं कि जो सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट वायरल हो रहे हैं, FIR की कॉपी वायरल हो रही है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। और पायल मलिक जब बिग बॉस के घर से बाहर हुई तो इस रेप केस को लेकर पायल मलिक से क्वेश्चन किया गया था। लेकिन 11 साल की बच्ची के साथ रेप के इस आरोप को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो यहाँ पायल मलिक से सवाल पूछा गया बिग बॉस OTT के घर से बाहर निकलने के बाद, और पायल मलिक ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। पायल मलिक ने बिल्कुल नहीं कहा कि ये आरोप झूठे हैं, गलत हैं। पायल मलिक ने कहा, मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन पायल मलिक ने इस पर चुप्पी साध ली। और जब से मैंने ये वीडियो देखा है, पहले तो मैं ये सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है चीजें, इस पर मुझे ऐसा लगा था कि भाई कुछ छोटी मोटी चीज हुई होगी। लेकिन जब मैंने इंटरव्यू देखा चिराग जी का, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जी दोस्तों, आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अभी सिर्फ अरमान मलिक पर आरोप लगे और ये केस उनका कोर्ट में पेंडिंग है। और जैसे कि न्यूज के माध्यम से हमें पता चल रहा है, ये केस 2019 का है। और बच्चों से मेरी एक ही अपील है कि ऐसा आइडियल अपने जीवन में किसी को ना बनाए। और कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे गंभीर, ऐसे संगीन आरोप, ऐसे कंटेस्टेंट को बिग बॉस में ना लिया जाए जिस पर ऐसे संगीन आरोप हो और जिनका केस चल रहा हो। और इस रेप केस पर CBI जांच होनी चाहिए। जी दोस्तों, 3-4 साल हो गए। जी दोस्तों, 2019 का केस है और ऐसा रेप केस ठंडे बस्ते में पड़ा है, तो ये सोचने वाली बात है। लोगों के जहन में सवाल ये है कि इतने गंभीर आरोपों से संदीप आखिर बचा कैसे, अरमान मलिक बचा कैसे, इतना फेमस सोशल मीडिया पर कैसे हो गया और आज बिग बॉस के घर में भी है। आप क्या क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान मलिक के परिवार को भी सहना पड़ रहा है और इनके खिलाफ चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि इस केस पर अब CBI जांच होनी चाहिए। दोस्तों, बता दूं कि किसी पर जजमेंट देना हमारा कोई हक नहीं। ये कानून का काम है, सच का पता लगाना, और हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी अरमान मलिक पर आरोप लगे हैं और उनका केस कोर्ट में चल रहा है। तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी जजमेंट पास ना करें जो कि उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए गलत साबित। और सच कभी नहीं छुपता, जो भी सच होगा सामने आ जाएगा। क्रिमिनल है, मुकदमा दर्ज हुआ है, चार्जशीटेड है वो आदमी, और उसको, और ये सच आपको पता होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ठीक है।